ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के चतुर्दश अध्याय 14वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें भवाटवी का स्पष्टीकरण, भवाटवी को स्पष्ट किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देह अभिमानी जीवों के द्वारा सत्ववादी गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित अलग अलग प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग और वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं, मन और 5 ज्ञानेंद्रिया। उनसे विवश होकर यह जीव समूह रास्ते को भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम रास्ते में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी है उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरण अरविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के रास्ते का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, तो उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है, अर्थात ज्ञानवान नहीं होता और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्म उपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थ उचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती हैं, जिस प्रकार बेईमान मुखिया का पीछा करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। ये ही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु क्रम जिनके साक्षात भेड़ियों और गिद्धड़ों के समान होते हैं, उस धन की इच्छा वाले कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िए गडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठाकर ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो, तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंझाड़ लता और तृष्ण आदि से गहन हो जाता है, अर्थात भर जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी क्रम भूमि है। इसमें भी कर्मों का सदा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से हानि पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अज्ञान, इच्छाएं और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मर्त्य लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत है, सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग की प्यास के समान नाशवान विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है, जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल रहता है। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसार रूपी बगीचे में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है, तो तत्काल राग से अंधा सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय आंखों के रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है, जो अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्या तत्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्म बुद्धि रहने से
विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उस मरोमरीचिका के समान विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की ओर, परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है, बड़ा दुख होता है। पिछले जन्मों के पुण्य कमजोर हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो काशकर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों, इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का भी आश्रय ले लेता है। कभी ऐसत पुरुषों के संग में बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी जंगल में लगी आग के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुख देने वाले घर में पहुंच जाता है, तो वहां इष्ट जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उसे संतप्त होकर वह बहुत ही उदास होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है, तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी इच्छा के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता दादा आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से सपन के समान अक्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थ आश्रम के लिए जिस क्रम विधि का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है, तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सोने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय से किसी भी बात का कोई ज्ञान या सुधि नहीं रह जाती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्व रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मरम वेदना के कारण अक्षण अक्षण में ज्ञान शक्ति कमजोर होते रहने से अंत में अंधे की भांति है नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विषय सुख रूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते यह लुक छिपकर पर स्त्रिया पर धन को उड़ाना चाहता है। तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका और छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के क्रम जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया, तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन ले जाता है और उससे विष्णु मित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह पार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी आपस में लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है, तो उस बेईमानी के कारण उससे बैर ठन जाता है। राजन इस रास्ते में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। इस विघ्न बहुल मार्ग में इस विघ्नों से भरे हुए रास्ते में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय
देव माया रूपिणी स्त्री के बाहुपास में पड़कर विवेकहीन हो जाता है, अर्थात अपने ज्ञान को खो देता है, तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और अन्य अन्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल, चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास होकर अपार अंधकार में नरकों में गिरता रहता है। काल का चक्र साक्षात भगवान विष्णु का हथियार है। वह परम अणु से लेकर द्विप्रार्ध प्रयत्न अक्षण घटी आदि अव्ययों से युक्त है। वह लगातार सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य जवानी आदि अवस्थाएं ही उसका वेग है, अर्थात बच्चे से जवान और जवान से बुढ़ापा, ये काल चक्कर के ही कारण होती है। उसके द्वारा यह ब्रह्मा से लेकर अक्षुदर अति अक्षुदर तरण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह काल चक्कर निज आयुध है, अर्थात जिसका यह काल चक्कर ही हथियार है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक गीत बगुला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय ले लेता है, जिनका केवल वेद बाह्य अप्रमाणिक आगमों ने ही उल्लेख किया है। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में है। तब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी हो जाता है। तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर स्रोत समार्थ कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा करना आदि जो इनका शास्त्रोक्त आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह क्रम शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव बांदरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वहां बिना रोक टोक खुद ही विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर अपने मृत्यु काल का समय भी याद नहीं रहता। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुन आदि विषय भोगों में ही बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में, अर्थात पहाड़ों जैसी बड़ी बड़ी गुफाओं में फंसकर अपने रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत वायु, ठंडी वायु आदि अनेक प्रकार के आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब ये असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषयों की चिंता से यह उदास हो उठता है। कभी आपस में खरीद बेच आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभीष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का भी निश्चय कर लेता है। इससे इसे जहां तहां दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से आपस में बैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पहले की वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस प्रकार जहाँ आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे वहाँ छोड़ देता है तथा नए जन्मे हुओं को साथ लगाता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, कभी किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है और आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है। कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई हो तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता। कभी गाने लगता है और कभी उन्हीं के लिए बंधन में भी नहीं हिचकता। साधु जन इसके पास कभी नहीं आते। यह संसार संग से सदा वंचित रहता है, अर्थात जो साधु लोग हैं उनसे दूर ही रहता है। इस प्रकार यह लगातार आगे ही बढ़ रहा है। जहाँ से इसकी यात्रा आरंभ होती है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं,
उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड शासन का त्याग कर दिया है, वे निवृत्ति प्राण संयत आत्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राज ऋषि हैं, उनकी भी वहां तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि से शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके बैर ठाना है, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार से वे विपार नहीं होते। अपने पुण्य क्रम रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है, तो फिर उसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में फिर खो जाता है। यह दिशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्वलोकों में जाने वालों की भी होती है। राजन, जड़ भरत ऋषि के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राज ऋषि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्यकृति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य आदि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति दुश्चय अर्थात न छोड़े जान सकने वाले पृथ्वी, पुत्र, सौजन, संपत्ति और स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, सेवा में लग गया हो, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी बहुत छोटा है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उत्सवर से कहा था, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म अनुष्ठान में निपुण, योग गम्य, सांख्य के प्रतिपाद, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्वअंतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राज ऋषि भरत के पवित्र गुण और कर्मों को भक्त जन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला है, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है अथवा इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी इच्छाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का ये 14वां अर्थात 14वां अध्याय आप सभी द्वारा सर्वित किया गया। नरेंद्र कौशिक की विनम्र हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल एक सनातन चैनल है, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत महापुराण के पुण्य अध्यायों का संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप तक पहुंचाना ही मुख्य उद्देश्य। मेरी सभी से बारंबार प्रार्थना है कि इन अध्यायों को सुने, आगे से आगे शेयर करें तथा ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।